हेलो फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4। इस प्रॉब्लम में क्या दिया, ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. तो क्वेश्चन हमको याद हो गया, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला, एक नैरो लेन है। नैरो लेन मतलब अब बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम इन अ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नैरो लेन मतलब ये प्रॉब्लम इन अ स्ट्रेट लाइन है। अब एक ड्रंकर्ड पर्सन स्टार्ट कर रहा है वॉकिंग, तो ये फॉरवर्ड में 5 स्टेप जा रहा है, 1 2 3 4 5 स्टेप जा रहा है। उसके बाद फिर 3 स्टेप बैक आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये 5 स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है पहले, फिर 3 स्टेप बैक आ रहा है। तो 5 स्टेप फॉरवर्ड मतलब हर स्टेप का साइज है 1 मीटर और हर स्टेप लेने में टाइम लगता है 1 सेकेंड। तो वो लिया 1 2 3 4, ये 0 से स्टार्ट होगा, तो मुझे इससे पहले 0 लेना चाहिए, है ना। इससे पहले ये है 0, मतलब ये एक स्टेप हुआ, अब 1 मीटर गया, है ना। तो 1 2 3 4 5 स्टेप लेने के बाद फिर 3 स्टेप रिटर्न जाता है, 1 2 3। तो ये टोटल 8 स्टेप हो गया, और ये टोटल 8 स्टेप्स लेने में उसको कितना टाइम लगता है, 8 सेकेंड लगता है। अभी कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से फिर 5 स्टेप लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर रिटर्न जाएगा 3 स्टेप, 1 2 3, यहाँ पे है। अब टोटल 5 स्टेप फॉरवर्ड, फिर रिटर्न 3 स्टेप, फिर लग गया कितना, 8 सेकेंड। फिर यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5, फिर 3 स्टेप बैक, 1 2 3, अभी वो है 6 में, फिर 8 सेकेंड लग गया। फिर यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर 3 स्टेप बैक आएगा, 1 2 3। अब वो बंदा रहेगा यहाँ पे, ड्रंकर्ड पर्सन 8 मीटर अवे रहेगा, और लग गया टाइम 8 सेकेंड। फिर यहाँ से 5 मीटर फॉरवर्ड जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में अब गड्ढा में गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है ना। तो +5, कितना लग गया टाइम, 4 × 8 32 + 5 37 सेकेंड। अब ये सिचुएशन तो हम लोग सॉल्व कर लिया, ये 37 सेकेंड लगेगा। इसको हम लोग अब ग्राफिकली कैसे करेंगे, देखिए। ग्राफिकली इसको ड्रॉ करने के लिए मान लो ये है पोजीशन एक्सिस और ये है टाइम एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करेंगे 5 मिनट्स 10 15 20 25 30 35 एंड 40, ठीक है। अब इधर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये है 13, ठीक है। अब पहले क्या किया, 5 सेकेंड में 5 स्टेप फॉरवर्ड गया, मतलब अब इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग
5 सेकेंड में 5 स्टेप फॉरवर्ड गया, मतलब 5 सेकेंड में वो चला गया इस तरह से गया, ठीक है, 5 मीटर चला गया। फिर उसके बाद 3 सेकेंड में मान लो 1 2 3, ये 8 है, 8 सेकेंड में फिर वो 3 स्टेप बैक आया, मतलब यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ ऐसे रिटर्न आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से 5 सेकेंड फॉरवर्ड जाएगा, मतलब 8 और 5 मतलब 13 सेकेंड तक जाएगा, 11 12 13, मान लीजिए ये है 13, तो ये 13 तक 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, मतलब 2 में है तो 7 तक जाएगा, मतलब यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ये 13 सेकेंड है और ये 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, तो ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद 3 स्टेप बैक आएगा, 1 2 3, 7 में है तो 1 2 3, यहाँ से 4 में आ जाएगा और इसमें 3 सेकेंड लगेगा, मतलब 13 14 15 16, 16 में वो 3 स्टेप बैक आ जाएगा, मतलब अभी 7 में है तो 6 5 4 में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टाइम 16 सेकेंड हो गया और अभी 4 के बराबर आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 सेकेंड फिर फॉरवर्ड जाएगा, मतलब ये है 16 सेकेंड, ये है 16 सेकेंड, तो यहाँ से 5 सेकेंड फिर जाएगा, मतलब 21 सेकेंड तक जाएगा, ये मान लो 21 सेकेंड है, 21 सेकेंड तक जाएगा और 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, मतलब कितना 9 तक जाएगा। तो यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक इस तरह से जाएगा, ये मान लीजिए 21 है, ये इतना होगा, 21 शायद इतना होगा, तो इतना चला जाएगा और ये कितना 9 तक जाएगा, मतलब इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, चलिए थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं इसको, तो ये जाएगा, अभी है 4 में, ये 9 तक जाएगा, मतलब इतना जाएगा, इतना हाइट तक जाएगा और 21 सेकेंड तक, तो ये मान लीजिए 21 सेकेंड का बराबर है, तो ये इस तरह से जाएगा, ऐसे हो गया। अब फिर 21 सेकेंड के बाद 3 स्टेप फिर बैक आएगा, 3 स्टेप बैक आएगा, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, मतलब 6 के बराबर आएगा, 6 के बराबर, और 21 से 3 स्टेप मतलब 22 23 24 तक जाएगा, ठीक है, तो 24 तक जाएगा और 3 स्टेप बैक आएगा, मतलब वो इसके बराबर रहेगा, 1 2 3, मतलब 6 में आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, इस तरह से फिर रिटर्न आएगा। फिर यहाँ से 5 स्टेप फिर फॉरवर्ड जाएगा, ये है 24 से 5 स्टेप फॉरवर्ड, मतलब 25 26 27 28 29 तक जाएगा, 29, ये मान लीजिए 29 है, तो ये 29 तक 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, मतलब 11 तक जाएगा, 11 तक, तो मान लीजिए ये 11 है, ये 29, तो यहाँ तक चला जाएगा, ऐसे। फिर उसके बाद फिर 3 स्टेप बैक आएगा, 3 स्टेप के लिए 3 सेकेंड लगेगा, मतलब 30 31 32 तक जाएगा, ये मान लीजिए 32 है, तो 32 तक जाएगा और 3 स्टेप बैक आएगा, मतलब 11 से 3 स्टेप बैक, मतलब 10 9 8 के बराबर रहेगा, यहाँ ऐसे रिटर्न आ जाएगा, और ये 32 सेकेंड है। फिर यहाँ से 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, तो 8 है, 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो 32 से 5 स्टेप मतलब 37 तक जाएगा, मान लीजिए 36, ए है 37 तक 5 स्टेप, मतलब अभी है 8 में तो 13 तक चला जाएगा, तो मान लो
ये है 13, ऐसे जाएगा और यहाँ पे गिर जाएगा, ये है 13 और ये 37 सेकेंड है। ओके, तो ये है आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको मिल गया 37 सेकेंड। आपको ये ड्रॉ करना है और लिखना है कि आफ्टर 33 सेकेंड he will fall into the pit. So guys, hope that you have understood this problem and you enjoyed also. I have tried to explain it very clearly and I am covering all the problems one by one. You should subscribe to this channel and you should watch entire playlist to understand each and every problem very clearly. Thank you for watching. I'll see you soon in the next problem.